अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रूही और रूही की किचन में आप सबका स्वागत है। तो आज का ब्लॉग फिर से शुरू करती हूँ एक नए खुशियों के साथ, एक नए दिन के साथ। तो चलते हैं ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज सुबह हो गई थी और यहाँ पर आए थे हमारे मामा के बेटे। एक्चुअली वो जाते हैं अपनी नानी के घर, तो रास्ते में हमारा घर पड़ता है, तो फिर वो भी हमारे घर आए हुए थे। तो यहाँ पर आज हमने खाने में बनाया था अंडा आलू और साथ ही में बनाया था रोटी और चावल। तो यहाँ पर हम लोगों ने साथ बैठकर खाना खाया और फिर हम लोगों ने थोड़ी देर बातें शातें की। उसके बाद फिर वो चले गए थे अपने घर वापस। और यहाँ पर फिर हमने नमाज़ पढ़नी थी, तो हम नमाज़ के लिए हो चुके थे रेडी। यहाँ पर हम नमाज़ पढ़ने जा रहे थे और साथ ही में आज हम आपके लिए बहुत ही लाजमी, बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी लेकर आए हैं। तो आज जो हम बनाने वाले हैं वो हैदराबादी चिकन मसाला करी की रेसिपी लेकर आए हैं, तो जो देखने में ही बिल्कुल लाजवाब लग रही है और खाने में तो इसका टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट था। जब आप इसको पकाएंगे तो पूरे आस पड़ोस के मोहल्ले वाले भी आपसे पूछेंगे कि आज खाने में क्या बनाया जो इतना खुशबू आ रही है। खैर यहाँ पर सच्ची में ये वाली रेसिपी जो थी इसका टेस्ट एकदम ही डिफरेंट था, खाने में बड़ा मज़ा आया हमें। तो चलते हैं रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लेना है सबसे पहले 300 ग्राम गोश्त। तो यहाँ पर हम 300 ग्राम चिकन यूज़ कर रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें यूज करते हैं, जितना भी गोश्त चाहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो उसकी अकॉर्डिंग आप मसाले को क्वांटिटी डबल कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 टीस्पून हमने ले लिया था नमक और 1 टीस्पून मिर्चा और हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर और साथ ही में हमने ले लिया था 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और दही को हमने अच्छे से बीट कर लिया था, ये कम से कम 6-7 टेबल स्पून था। तो यहाँ पर उतना दही हमने अच्छे से बीट कर लिया था। अब इन मसालों को हम चिकन में शामिल कर देंगे। सबसे पहले चिकन को अच्छे से वॉश करके इसको किसी ऐसे बर्तन में रख देंगे जिससे पानी इसका बढ़िया से ड्रेन हो जाए। और अब हमने इसमें मिला देना है दही। हमने मसालों के साथ दही को अच्छे से मिक्स करना है जिससे हमारा चिकन जो है वो अच्छे से सारे मसालों की बढ़िया सी कोटिंग आ जाए। अच्छा जी, यहाँ पर मसालों को के साथ हम चिकन को अच्छे से मिलाएंगे और बढ़िया से पूरे चिकन को बढ़िया से कोट कर देंगे। और उसके बाद में हमको तकरीबन इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देना है। अगर आप चिकन मैरिनेट करके पकाते हैं तो चिकन का टेस्ट डबल हो जाता है, सबसे पहली बात। और आपको चाहिए कि चिकन को अगर आप बहुत जल्दी बनाना चाहते हैं तो तकरीबन आधा घंटा तो आप इसको फ्रिज में रख दें। अभी मौसम बहुत गर्मी वाला है तो आप इसको बाहर बिल्कुल ना रखें, जिससे चिकन ख़राब हो सकता है। तो हमने इन सारे चिकन को अच्छे से पीसेस को हमने मसालों के साथ कोट कर दिया है और आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से हमारा चिकन मसालों के साथ कोट हो चुका है। अब हमने इसको रख देना है आधे से 1 घंटे के लिए। तो यहाँ पर जब हमने बनाना होगा तब हम इसको यूज़ करेंगे। तो अभी अब हम इसको ढक देंगे और ढककर फ्रिज में रख देंगे जिससे कि हमारा चिकन बढ़िया से मैरिनेट हो जाए। चिकन जितना अच्छा मैरिनेट होगा उसका टेस्ट उतना ही बढ़िया सा आएगा। और चलते हैं, जब तक हम कुछ और कर लेते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन फिर आधा घंटा हो चुका था और हमने चिकन को कुक करना था। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ले लेना है एक कुकर और कुकर को गर्म किया हमने, उसमें ऑयल शामिल कर दिया और यहाँ पर 2 प्याज को हमने इस तरह से चॉप कर लिया था। अगर आपके पास चॉपर है तो चॉपर से आप प्याज को बहुत ईज़िली चॉप कर सकते हैं, वरना फिर आप अपने हाथों से भी प्याज को चॉप कर लीजिए। यहाँ पर प्याज को हमने इस तरह से इसलिए चॉप किया हुआ है क्योंकि इसमें इसी तरह की चॉप की हुई प्याज लगती है। प्याज को हमने हल्का सा गोल्डन कर लेना है और अब हमने कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं। इन मसालों को हम इसी प्याज में डाल देंगे। मसालों को हम बाद में शामिल करेंगे, पहले नहीं करेंगे, नहीं तो मसाले जो हैं वो ओवर कुक हो जाएंगे, तो इससे प्याज का कलर भी चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले हमने लाइट गोल्डन प्याज को कर लेना है और फिर उसके बाद में मसालों को इसमें शामिल कर देना है। तो मसाले 1 से 2 मिनट में बढ़िया से क्रैकल हो जाएंगे और प्याज का कलर भी गोल्डन हो चुका है। अब हमने यहाँ पर शामिल कर देना है मैरिनेट किया हुआ चिकन। अभी हमने क्या करना है, जितना भी चिकन है दही के साथ हमने इसमें शामिल कर देना है और इसको हम अच्छे से भूनेंगे। तो यहाँ पर चिकन वाली प्लेट में हमने थोड़ा सा पानी शामिल कर देना है और उसके जो मसाले लगे हुए हैं वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे ताकि ये मसाले वेस्ट ना जाएं, और पानी की ज़रूरत भी लगती है। तो यहाँ पर फ़ौरन से हमने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया, आधा कप के करीब, और इसको हमने चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम चिकन को भूनेंगे। सबसे पहले फर्स्ट प्रोसेस जो ये है कि चिकन को आप जितना अच्छे से भुनाई करेंगे चिकन का टेस्ट उतना ही लाजवाब आएगा। यहाँ पर सारे मसालों के साथ हमने चिकन को अच्छे से भूनना है। तो ढककर हम रख देंगे 1 से 2 मिनट के लिए और हाई फ्लेम करेंगे। तो चिकन आप देखें पानी, इसका जो ऑयल है वो सेपरेट होने लगा है और जो भी पानी हमने शामिल किया था वो अच्छे से जल चुका है अभी, और चिकन हमारा काफ़ी हद तक भून चुका है।
यहाँ पर हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे और इसका जो भी ऑयल है वो अच्छे से सेपरेट हो जाने तक इसको हम भून लेंगे। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे 2 टीस्पून धनिया पाउडर और साथ में हमने 1 टीस्पून ज़ीरा और गोल मिर्च का पाउडर शामिल कर दिया है। ये आप अपने अगर कम तीखा खाते हैं तो आप इसको आधा टीस्पून यूज़ कर लें। तो यहाँ पर इनको भी हम मसालों के साथ अच्छे से भूनेंगे और अभी इसमें बहुत ही बेहतरीन से खुशबू आना शुरू हो गई है। तो सबसे पहले आप देखिए ऑयल काफ़ी हद तक सेपरेट हो गया है और अब हमने इसको अच्छे से भुनाई करने के बाद इसमें शामिल कर देना है पानी। आपको पानी उतना शामिल करना है जितने में चिकन जो है वो अच्छे से कुक हो जाए, क्योंकि अभी चिकन को हमने हाई फ्लेम पे भुना हुआ है इसलिए चिकन कच्चा है। तो अभी हम इसको जो पानी हमने शामिल किया है उसी पानी के साथ हम इसको भूनेंगे और साथ में हम इसमें 8 काजू और 8 बादाम का पेस्ट शामिल कर देंगे। हमने इनको पानी में भिगो दिया था और इसका पील उतार दिया था जो बादाम थे। उसके बाद में हमने इसको ग्रेट कर लिया। आप देखिए कितना बढ़िया सा कलर चेंज हो चुका है हमारे चिकन का। और अब हमने इसको मिक्स कर दिया अच्छे से। इसमें जार में हमने थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है और उसको भी हमने इसी में मिला दिया है। अब हम इसको ढककर कुक करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। और आप देखिए चिकन का कलर चेंज हो चुका है। साथ ही में हमने इसमें थोड़ा सा रेड फूड कलर शामिल कर दिया था और हमारा चिकन बनकर रेडी हो चुका था। ये आप देख सकते हैं बहुत ही लाजवाब और बहुत ही यमी सी रेसिपी हमने आपके साथ शेयर की है। आप लोग इसको खाएंगे तो चाहें तो आप रोटी के साथ, नान के साथ या फिर चावल के साथ, कुलचे के साथ, जैसे भी चाहें आप खा सकते हैं। बहुत ही लजीज सी रेसिपी हमने आपके साथ शेयर की है। आप लोग इसको लाजमी ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। हमने तो जब इसको खाया तो हमें बहुत बहुत पसंद आई थी। तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप लोग इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें और हम आपके लिए इसी तरह से और भी रेसिपी के साथ मिलते रहेंगे। अब हम चलते हैं, आपको आगे दिखाते हैं कि आगे हमने क्या क्या किया। यहाँ पर शाम का वक्त हो गया था और फिर हम आ गए थे अपनी छत पर। थोड़ा सा नीचे मन बहुत घबरा रहा था तो हमने सोचा चलिए ऊपर छत पे घूमते हैं, शायद थोड़ा खुला खुला सा माहौल होगा तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर फिर हम बच्चों के साथ आ गए थे ऊपर। बच्चे आए थे मोहल्ले के वाले, तो फिर हमने कहा कि चलो हम लोग सब साथ में चलते हैं। और जब हम ऊपर गए तो वहाँ छत पर बैठा था बंदर। उसकी वजह से हमें बहुत डर लगता है कि अगर दौड़ा लेंगे तो हम कैसे भागेंगे। यहाँ बच्चे इतना शोर कर रहे थे, इतना शोर कर रहे थे कि आंटी वीडियो शूट करो, वीडियो शूट करो। यहाँ पर हम लोगों ने साथ साथ मस्ती की और बच्चे कभी इधर भाग रहे कभी उधर भाग रहे। फिर उसके बाद में उसी चक्कर में हमने कहा अब चलो नीचे, तुम लोग बहुत ज़्यादा ही शोर कर रहे हो यहाँ पर। खैर बच्चे हैं वो तो मस्ती करते ही हैं। यहाँ पर सब बच्चों के साथ फिर हमने थोड़ी देर वहाँ बिताया तो हमें थोड़ा सा अच्छा लगा। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर खड़े ही थे कि ये बच्चे ना आपस में देखो कभी कोई बोल रहा है कभी कुछ बोल रहा है और ये सब यही बोल रहे थे कि मेरी आंटी को चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो। ये लोग इतना ज़्यादा शोर कर रहे थे। फिर हमने इनको म्यूट कर दिया। हमने कहा कि आप लोगों की आवाज़ हम नहीं लगाएंगे क्योंकि तुम लोग बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हो। अब यहाँ पर ये लोग मॉडलिंग करना शुरू कर देते हैं कि आंटी 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 ये वाला वीडियो बनाओ। फिर हम लोग मॉडलिंग करते हैं। फिर बच्चे हैं वो मस्ती कर रहे थे यहाँ पर। फिर बच्चों ने खूब सारी मस्ती की। तो यहाँ पर काफ़ी टाइम हो गया था और इधर बच्चे इतना मार करने लगे थे। फिर हमने बोला कि चलो सब लोग नीचे, और भैया अब हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे कि वरना पता चले किसी को चोट लग जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर खैर रात के 10:30 बज गए थे। हम लोगों ने खाना वाना खा लिया था और उसके बाद में फिर यहाँ पर हमने सोचा कि आज हम बनाते हैं खीर, क्योंकि हमारे घर आने वाले थे गेस्ट। तो आप लोग गेस करना कि कौन आने वाला था। तो सबसे पहले हमने सोचा क्यों ना हम रात में ही क्या करें। तो हमने सोचा कि चलिए हम बना लेते हैं खीर। तो यहाँ पर हमने इस तरह से काजू की बादाम ले लिए थे और इस बादाम को हमने थोड़ी देर के लिए बॉईल कर लिया था। तो फ़ौरन से इसका पील बहुत इजीली तरीके से उतर जाता है। तो यहाँ पर हमने बादाम को इस तरीके से चॉप कर लिया था। अभी ये भीगा हुआ था, थोड़ा हमने इसको बस पोंछ लिया था सूती कपड़े से, तो ये बहुत आसानी से इसका पील भी उतर गया था। और हमने काजू के 2 पीसेस कर लिए थे एक पीस में। और साथ ही में हमने सोचा कि दूध जब तक बन रहा है, जब तक कि दूध गर्म होगा, जब तक कि हमने इधर ड्राई फ्रूट्स को चॉप कर लिया था। तो इस तरीके से हमने ड्राई फ्रूट को चॉप कर लिया था। ड्राई फ्रूट चाहें तो आप पीस भी सकते हैं, पीस कर डाल सकते हैं, लेकिन हमने पीस के नहीं डालना होता है। यहाँ पर हमने थोड़े से चावल को भी पानी में भिगो कर रख दिया था। इसको हमने
पानी ड्रेन कर दिया था और इस तरह से फैला देना है। और साथ ही में हमने थोड़ी सी हरी इलायची ले ली थी, इसके बीज के जो ये वाला पार्ट होता है ये वाला हमने बीज ले लिए थे और इसको हमने फिर अच्छे से पीस लेना है ताकि ये हम आगे यूज़ कर सकें। यहाँ पर हमने चावल को भी अच्छे से पीस लिया था और बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है चावल को। और साथ ही में हमने दूध में थोड़ा सा केसर शामिल कर दिया था और अब इसको बस मिक्स करते रहना है। तो यहाँ पर खीर बनाने के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा टाइम आपको इसको चलाना पड़ता है जिससे कि अब हमने दूध को अच्छे से पक गया था, हमने इसमें चावल शामिल कर दिया है और चावल शामिल करने के बाद आप इसको चलाते रहिए, कंटिन्यू चलाते रहिए। आप जितना अच्छे से चलाएंगे खीर आपको उतनी बढ़िया से बनेगी। तो यहाँ पर हमने उतनी देर चलाना है कि जो हमने चावल इसमें शामिल किया है वो चावल अच्छे से कुक हो जाए। तो फिर बीच में आप इसको चेक कर लें कि हाँ जो हमने चावल शामिल किया है वो कुक हुआ है या नहीं हुआ। और साथ ही में हमने इसमें शामिल कर दिया है इलायची का पाउडर और इससे बहुत ही बेहतरीन सी हमारी खीर में खुशबू आएगी। इसको भी हमने खूब चलाते रहना है। और उसके बाद में फिर हमने इसमें चीनी शामिल कर दी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप कम मीठा खाते हैं तो कम शामिल करिए और इसको बस चलाते रहना है, बस कुक करते रहना है। और अब हमने जो ड्राई फ्रूट्स चॉप करके रखे थे वो शामिल कर देने हैं और फिर से इसको मिक्स करना है। तो यहाँ पर तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गया था और बस हम खीर को चलाए जा रहे थे और बनाए जा रहे थे, क्योंकि खीर बनाने में काफ़ी वक्त लग जाता है आपको, क्योंकि उसमें जो चीज़ें हम डालते हैं पहली बात तो वो चलाते में हाथ दुखने लगता है। खैर यहाँ पर खीर हमारी बन चुकी थी और बच्ची को जो ये वाला कांड हमसे हो गया कि वो शीशी हम ऊपर रखने लगे इलायची की और वो गिरी और टूट गई। तो चले हम मिलते हैं आपसे मॉर्निंग में। The next day. तो यहाँ पर जैसा कि हमने बताया था कि कल शाम को हमारे घर मेहमान आने वाले हैं, तो फिर हम सुबह आज जल्दी उठे थे और जल्दी उठने के बाद हमने अपने रूम को पूरा अच्छे से क्लीन कर लिया था। और यहाँ पर हम कैमरा लगा के अपना नहीं रखे थे आज शूट करने के लिए, क्योंकि बहुत जल्दी में सारे काम करने थे। और सोफ़ा हमने आज बाहर निकाल कर ये वाला रख दिया है और साथ ही में हमने खाना बनाने के लिए सारे प्रिपरेशन कर लिए थे। यहाँ पर चावल भी बन चुके थे, रोटी का आटा भी हमने गूँथ लिया था ताकि हम सबसे पहले रोटी बनाएंगे और उसके बाद में जब गोश्त आ जाएगा तो फ़ौरन से हमने मसाला पीस के रख लिया था गोश्त बनाने के लिए। अच्छा, तो यहाँ पर मेहमान आने वाले थे तो जाहिर सी बात है कि हमको चीज़ें तो चाहिए। तो हमने सोचा था आज हम चलते हैं, सबसे पहले अपना एक बहुत बेहतरीन सा सेट आपको दिखाते हैं जो हमारे जहेज़ का है। और हमने सोचा कि आज चलते हैं, निकालते हैं हम, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, तो जाहिर सी बात है हम अपने जहेज़ की चीज़ें यूज़ करेंगे, वही निकाल के। तो यहाँ पर फिर से आज हमने एक नया सामान निकाला है अपने जहेज़ का, एक नहीं बल्कि 2 निकाले हैं। एक तो डिनर सेट निकाला है और दूसरा फिर ये जग और ग्लास निकाला है। तो ये स्टील का है, लेकिन ये जब पापा लेकर आए थे हमको दिखाया था तो हमको बहुत पसंद आया था। तो यहाँ के इस तरह के इसमें 6 ग्लास हैं और साथ ही में ये एक जग है जो हम आपको दिखाते हैं। अभी आप देखना कितना प्यारा लगता है। यहाँ पर इस तरीके का डिज़ाइन बना हुआ है ग्लास का और साइज़ भी बहुत अच्छा सा है, मतलब बहुत बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। साथ ही में ये जो जग है इसके अंदर जो आप देख रहे हैं ये तांबे का है और इसमें अगर आप पानी पिएंगे तो बहुत फ़ायदा भी करेगा। इसमें आप पानी रख कर अगर पीते हैं तो बहुत फ़ायदा भी करेगा। तो ये वाली चीज़ मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी थी और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। तो फिर हमने आज ये वाला सेट निकाला। हमने सोचा कि जब मेहमान आ रहे हैं तो हम अच्छी चीज़ें यूज़ करें, क्या ही फ़ायदा रखे वो रखे ही रहते हैं और फिर हम उसको यूज़ भी ना कर सकें और उल्टे सीधे बर्तन यूज़ करते हैं। तो इसीलिए फिर हमने सोचा कि आज हम यही वाला सेट निकालेंगे। इस पर जो डिज़ाइन बनी हुई है ना ये भी बहुत प्यारी लगती है। तो खैर यहाँ पर हमने अपने इस वाले सेट को यूज़ करना है और हम आपको दूसरी चीज़ दिखाते हैं कि हम वो क्या यूज़ करने वाले हैं। हम बहुत प्यारा सा डिनर सेट भी निकाला है हमने, जो वो भी बहुत प्यारा लगता है। चलते हैं हम आपको वो दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये जो डिनर सेट है वो है सिलो कंपनी का और सबसे पहले तो ये इसका वेट जो है वो इतना लाइट वेट है और हमने इसमें दिखाने हैं आपको कि कितने सारे बर्तन हैं। ये हमने ऑनलाइन परचेज़ किया था फ्लिपकार्ट से। शादी के पहले जब जहेज़ के लिए चीज़ें इकट्ठा की जाती हैं तभी हमने इसको ऑनलाइन ऑर्डर किया था। और इसमें जो देख रहे हैं आप ये ऊपर जो 2 बाउल रखे थे तो ये 6 का सेट है। तो यहाँ पर इसमें 2 बड़े साइज़ के बाउल हैं और ये वाले जो 2 बाउल हैं वो सालन के लिए हैं इस तरीके से। और साथ ही में आपको मिलेंगी छोटी वाली ये 6 प्लेट नाश्ते वाली। और यहाँ पर इस पे इतना सारा रैप करके रखा हुआ था कि चीज़ें मतलब टूटे ना, बहुत अच्छे से कवर किया उन लोगों ने। और यहाँ पर इसमें ये वाली 6 प्लेट दी हुई हैं बड़े साइज़ की खाना खाने के लिए। बीच में इसमें बाउल का ढक्कन लगा हुआ है और इस वाले प्लेट में भी चावल के लिए ये वाली प्लेट है और साथ में उसमें बीच में एक बाउल का और ढक्कन लगा हुआ है। तो अभी यहाँ पर ये वाली तो बॉल इतनी ज़्यादा फंस गई थी ना तो कि निकल ही नहीं रही हमसे। खैर यहाँ पर फिर हमने इसको बहुत जद्दोजहद किया
ताकि इसमें और भी कटोरियाँ भी रखी हुई हैं। मतलब ये वाली कटोरी जो है वो एक बड़े साइज़ की जो कटोरियाँ हैं वो सूप पीने के लिए हैं, और ये जो छोटे साइज़ की कटोरियाँ हैं ये आपको जैसे खीर वगैरह, सेवई वगैरह ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आपको बाहर की बहुत ज़्यादा वॉइस आ सकती है क्योंकि यहाँ पर जो हमारा घर है वो रोड साइड है ना, तो फिर बहुत दिक्कत होती है हमको वॉइस ओवर करने में। अच्छा, ये वाले जो आपने छोटे वाले देखे ये था नमक रखने के लिए, और इसमें जो टोटल बर्तन अगर हम काउंट करते हैं तो 37 बर्तन का ये पूरा सेट था। लेकिन ये सेट जो है ना वो सच्ची में बहुत अच्छा था। मतलब अगर आप मेहमानों के सामने रखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और हमने सोचा कि चलो आज हम ये वाली सारी चीज़ें निकालेंगे। अब मेहमान आ रहे हैं तो क्यों ना हम अच्छी चीज़ें यूज़ करें। तो यहाँ पर फिर हम ये सारी चीज़ों को, इसका जो इतना सारा रैप हुआ था ये सब हटाएंगे, लेकिन उन्होंने जो पैक किया था बहुत अच्छे से किया था ताकि चीज़ें टूटे ना। अब हम इसको ओपन करते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि चीज़ें कैसी हैं इसमें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं, ये है एक बड़ी सी राइस के लिए प्लेट। इसमें आप पुलाव निकाल सकते हैं या फिर राइस जो भी आप बनाएं तो वो। साथ ही में ये 6 प्लेट मिली है हमको बड़े साइज़ की, और इसका डिज़ाइन देखें कितना प्यारा है। और साथ ही में ये 2 बाउल हो गए हमें सालन के लिए, या फिर आप खीर और या फिर जो भी बनाए वो निकाल सकते हैं। ये देखिए आप, बहुत ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन था, और इतना वेट इसका लाइट वेट है, बहुत अच्छा लगा मुझे ये सेट। और साथ में ये छोटी कटोरियाँ हैं, आप इसमें सेवई या खीर निकाल सकते हैं, बहुत बढ़िया ऑप्शन है ये। और इसके साथ में बड़े बाउल दिए हुए हैं सूप पीने के लिए, या फिर आपको अगर बड़े बाउल चाहिए तो उसके लिए आप ये 6 बाउल यूज़ कर सकते हैं। और साथ में ये आपको सूप पीने के लिए 6 चम्मच मिलेंगे, बहुत ही प्यारे स्पून है ये वाले। और साथ में आपको नाश्ते के लिए ये 6 प्लेट मिलेंगी। तो इसको हमने अभी रैप इसका हटाया नहीं था, और फिर हमने बहुत सारा, इसको बहुत टाइम लगा इसको हम इसका रैप हटाते हटाते, तो हमने सोचा अभी ज़रूरत के अकॉर्डिंग जितनी चीज़ें हमें यूज़ करनी है हम उन चीज़ों का रैप हटा देते हैं, और फिर उसके बाद में जब हम चीज़ें यूज़ करेंगे तो उसी हिसाब से हटाते रहेंगे। यहाँ पर ये हो गया हमारा 37 पीस का पूरा सेट। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को हमारा ये ब्यूटीफुल सा डिनर सेट कैसा लगा, और ये हमारी जैस का है तो हमें तो बड़ा प्यारा लगा। खैर, आप लोग हमें बताइएगा कमेंट करके। और आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि हमारे घर कौन आया था। अभी आप लोग गेस करिए और कमेंट करिए कि हमारे घर कौन आने वाला है। खैर, हम आपके साथ फिर एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।